तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मिरर में देखा हो और तुम्हें ये चीज़ लगी हो कि वेट अ सेकेंड, मैं जिम जाने से पहले बेटर लगता था, जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है तब से मैं थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ। उससे पहले मैं बहुत बेटर लगता था दिखने में। हो सकता है तुम्हें काफ़ी हफ्ते हो गए हों, महीने हो गए हों ट्रेन करते हुए, बट सडनली अब तुम्हारा फेस ब्लोटेड पफ्ड फेस और थोड़ा मोटा मोटा सा फेस लग रहा है। बोलते हैं ना, जैसे हो सकता है तुम्हें लग रहा हो तुमने फैट गेन कर लिया या क्या हुआ है, और तुम्हारी फिजिक भी कुछ उस हिसाब से ढंग से नहीं लग रही, इनफैक्ट वर्स ही लग रही है। बट तुम्हें पैनिक करके जिम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं तुमने बहुत सारा फैट एकदम से गेन कर लिया हो, या फिर हो सकता है तुम्हारे पास जो ऑलरेडी मसल मास था वो तुमने लूज़ कर लिया है। ज़रूरी नहीं केस ये है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिससे तुम्हें बेसिकली ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी वर्स है या फिर तुम्हारी बॉडी उस हिसाब से अच्छी नहीं लग रही जिस हिसाब से तुम्हें एक्सपेक्टेशन थी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि मे बी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं है। मे बी हो सकता है तुम्हें 1 महीना हो गया हो, 2 महीने हो गए हो ट्रेन करते हुए, 3 महीने हो गए ट्रेन करते हुए, पर तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि बॉडी को बनने में टाइम लगता है, और मोस्ट ऑफ द लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि वो इतने कम टाइम में एक बहुत अच्छी फिजिक बना लेंगे, जो चीज़ गलत है। तुम और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हो, जैसे कुछ लोगों की 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन, 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर तुम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी प्रोग्रेस से कंपेयर करके देखते हो। तब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया इन 30 दिनों में, मेरी तो इतनी प्रोग्रेशन हुई नहीं। बट तुम ये चीज़ नहीं समझ रहे कि तुम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो बहुत अलग होता है रियल लाइफ से। हो सकता है उनकी फिजिक पम्प्ड हो उस टाइम पे, हो सकता है उनकी उनकी जो वीडियो उन्होंने शूट करी है बहुत अच्छी लाइटिंग में शूट करी हो, मे बी दे आर नॉट इवन नेचुरल। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद पीपल यू सी ऑन द इंटरनेट, स्पेशली नाउ डेज। अब सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि तुम एक्चुअली फैट गेन कर रहे हो जाने अनजाने में हो सकता है तुम्हारी बॉडी में धीरे धीरे करके फैट गेन हो रहा हो। और इसके इसके बहुत सारे रीजंस तो नहीं है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम अपनी कैलोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जितनी तुम्हें करनी है उससे कई ज़्यादा। देखो, जब लोग जिम स्टार्ट करते हैं तो उनका बहुत कॉमन माइंडसेट ये होता है कि हम जिम जाते ही बल्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, एंड हम जब जिम अगर हम जिम जा रहे हैं तो हम खाना भी अच्छे से खाएंगे क्योंकि हम जिम कर रहे हैं। बट उससे होता क्या है ना, कुछ टाइम में तुम्हारी बॉडी में फैट ही चढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे खाने में तो कोई रोक है नहीं, खा तो बंदा कितना भी सकता है। तुम ये सोच के खाओगे कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तुम्हारी बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, और क्योंकि मसल को बनने के लिए एक लिमिटेड सोर्स चाहिए। मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मसल को बिल्ड करने के लिए तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए। अगर तुम उन रिसोर्सेज से ज़्यादा रिसोर्सेज एक मसल को बिल्ड करने में दोगे तो वो वेस्ट हैं। एक लिमिट होती है मसल को ग्रो करने की, उसके आगे अगर तुम जाओगे तो दैट इज़ जस्ट वेस्ट एंड जंक। तुम्हारी बॉडी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिम जा रही है या नहीं जा रही है, अगर तुम दबा के खाओगे तो फैट गेन होगा ही होगा। अब हमारा थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जो तुम्हारी डाइट है, जो तुम जिम के लिए चीज़ें खा रहे हो, अपनी मसल बिल्डिंग के लिए चीज़ें खा रहे हो सकता है वही तुम्हें पफी बना रही हो, तुम्हारे फेस को पफी बना रही हो, तुम्हारी बॉडी को पफी बना रही हो सकता है तुम ज़्यादा कैलोरीज खाने के चक्कर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, ऐसी चीज़ें ले रहे हो जिनमें सोडियम ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं। इन सब से क्या होगा, इन सब से तुम्हारी बॉडी में बेसिकली वाटर रिटेंशन ही होगा। बट इसको तुम ये नहीं बोल सकते ये फैट है, क्योंकि अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो तुम तुम्हारी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करेगी जो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, और वो कहाँ स्टोर होगा, मसल्स में और बॉडी सेल्स में। तो कहीं ना कहीं तुम खुद को फुलर बोल सकते हो, तुम पफ्ड लगोगे, फुलर लगोगे, बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि तुम्हारी बॉडी में फैट ज़्यादा हो गया है। वो टेम्परेरीली तुम्हारी बॉडी फ्लूइड को होल्ड करके रखती है, एंड वो ठीक हो जाता है। तो दैट कुड बी द रीज़न तुम मोटे लग रहे हो या थोड़े फूले फूले से लग रहे हो। अब हमारा फोर्थ रीज़न ये हो सकता है कि मे बी जो जिम के बाद तुम्हें पंप मिलता है तुम्हारी बॉडी में, वो पंप तुम्हें ऑब्वियसली एक टेम्परेरी पंप मिलेगा। तुमने एक दिन पहले एक्सरसाइज करी, उसके बाद तुम्हें पंप दिखा अपनी बॉडी में, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वाह, ये तो कुछ बढ़िया लग रहा है मेरी बॉडी में, और बहुत फुल सा लग रहा हूँ, मसल बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि तुम्हारी मसल में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो वो बड़ी लगेगी, बट जब तुम्हारी बॉडी नॉर्मल होगी, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, तो मसल का साइज़ भी कम हो जाएगा। तो जब तुम अगले दिन उठ के देख रहे हो अपनी बॉडी, तुम्हें तुम्हें ये लगेगा कि अरे वो सारी मसल कहाँ गई, वो पंप कहाँ गया। तो भी तुम्हें लग सकता है कि जिम जाने के बाद तुम तुम्हारी बॉडी अच्छे से बन नहीं रही है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने जो गेन्स बनाए इतने टाइम में वो तुम लूज़ कर ले हो।
ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट जो तुम्हारी मसल पंप हुई थी वो अब पंप नहीं है। तो या फिफ्थ रीज़न ये हो सकता है कि तुम अपनी बॉडी को डिफरेंट कंडीशंस में देख रहे हो सकता है तुम अपनी बॉडी को दिन में डिफरेंट लाइटिंग में देख रहे हो तो तुम्हें तुम्हें अपनी बॉडी अलग लग रही है, रात में तुम डिफरेंट लाइटिंग में अपनी बॉडी को देख रहे हो तो तुम्हें अपनी बॉडी अलग लग रही है, फिर तुम ये सोच रहे हो कि अरे अभी तो मैं अच्छा लग रहा था या फिर अभी तो मेरी मसल्स ऐसी लग रही थी बट सडनली ये क्या हुआ। तो दैट इज़ नथिंग बट गुड लाइटिंग। गुड लाइटिंग तुम्हारी बॉडी को बहुत अच्छा बना सकती है। अगर लाइट सही जगह पे पड़ रही हो तो मसल्स और अच्छे से दिखती हैं। तो हो सकता है तुम्हें इस चीज़ से ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है। अब ये तो बात हो गई कि लाइटिंग कंडीशंस, अब और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे हो सकता है तुम इनफ हाइड्रेटेड नहीं हो। तुमने अगर तुम इनफ हाइड्रेटेड नहीं होगे तो तुम्हारी मसल उस हिसाब से पंप नहीं होती। हो सकता है तुमने इनफ कार्बोहाइड्रेट्स ना लिए हो। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे तो ग्लाइकोजन की कमी, और वही तुम्हारी मसल्स उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। हो सकता है तुम सोए ना हो, तुमने 7 से 8 घंटे की नींद ना ली हो, तो हो सकता है तुम्हारी मसल्स उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रही हैं। तो एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मतलब बेसिकली कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी इस वक्त कैसी कंडीशन में थी, फिर तुमने अपनी बॉडी को देखा तो तुम्हें तुम्हारी मसल्स वैसी लगी। वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब जो हमारा सिक्स्थ रीज़न है वो बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मसल को बिल्ड करने में सालों लगते हैं। ऐसा नहीं तुम 6 महीने गए जिम तुम्हारी मसल्स बन गई, ऐसा नहीं होता। तुम्हें सालों तक ट्रेन करना पड़ता है तब कहीं जाके तुम्हारी मसल्स बनती हैं। और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को तुम इस चीज़ पे जज मत करो कभी भी कि तुम मिरर में कैसे लग रहे हो, या फिर एक सुबह तुम उठे तुम्हारी फिजिक उतनी अच्छी लग नहीं रही, एक हफ्ते तुम शायद ट्रेन ना कर पाओ ढंग से तो तुम्हारी फिजिक उस हिसाब से अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक नेचुरल लिफ्टर हो, स्पेशली इफ यू आर अ नेचुरल लिफ्टर, तो तुम्हारी बॉडी हर वक्त अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है तुमने ओवर साइज कुछ पहन रखा है। ओवर साइज जब तुम कुछ पहन लोगे तो हो सकता है तुम्हें और लोगों को देख के लगे तुम लिफ्ट भी नहीं करते। तो यू शुड नॉट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कंडीशंस कैसी हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली डाइट ले रहे हो और जिम कर रहे हो तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, एंड या रिकवरी टू। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बॉडी वर्स हो रही है इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर। एंड देर आर सम अदर पॉइंट्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो आई थिंक आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अनदर वन। थैंक यू।